स्वागत है। और आज इस विशेष मुद्दे पे हम यहाँ पे आए हैं, वो आपको परिचित इस बात से करा दें कि 25 फरवरी को ऑनरेबल J&K हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है टोल प्लाजा को लेके। उसके प्राइसेस जो थे वो ओवर चार्जेस कर रहे थे, उसको स्लैश डाउन को लेके उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हमारे साथ टोल प्लाजा एक्शन कमेटी, जैसे कि आप पुराने साथी हैं, आप जानते ही हैं, एक लंबा संघर्ष इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी ने किया था। और हमारे साथ इस समय बने हुए हैं सुशील शर्मा जी, एक सोशल रिफॉर्मर हैं, हमारे सीनियर साथी और एक सीनियर सिटीजन, और इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट के हेड हैं जनाब ID खजूरिया जी, परमजीत सिंह पमा जी, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, और रोबिन शर्मा जी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और उन दिनों हमारे साथ बहुत से साथी थे। हमारे सनी शर्मा जो लखनपुर से थे, उनको हमने इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट भी बनाया था, और उसके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में तफसील में हमारे साथी आपसे बयान करेंगे। और उस संघर्ष का नतीजा रहा कि पहले तो एक समाज में अवेयरनेस फैली, और कठुआ के लोगों को जो ये JK 08 को जो फ्री आप देखते हैं आगमन मना हुआ है, ये सब इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी की ही देन है। और उसी के कारण ही उनको मजबूर होना पड़ा, जो टोल प्लाजा का जहाँ माफिया था, कि वो JK 08 की गाड़ियों पे छूट देते। और हम आज तक सारे लाभान्वित हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकारों पे जाना हो, ये तो खून को भी चूस लें इंसान के शरीर से। इस तरह से यहाँ लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, टोल माफिया। लेकिन हमारे कुछ साथी या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं सिविल सोसाइटी की, जो दिन ब दिन ऐसे कार्यों में अपनी दिलचस्पी दिखाती है। और उसका ये रिजल्ट आपने देखा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया हुआ है। और बहुत से सारे हमारे साथी थे, उनको पुलिस ने केसेस भी दर्ज किए, वो आज तक भुगत रहे हैं। हमारे रोबिन शर्मा पे 4 केस डाले गए, और आज तक ये कोर्ट कचहरी में उन केसों के साथ, इनके साथियों के साथ इनको अरेस्ट भी किया गया उन दिनों। तो ये समाज में संघर्ष करना पड़ता है उन तानाशाही सरकारों के खिलाफ। और जब निजात नहीं मिलती है तो भी कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ता है। तो वी आर ग्रेटफुल टू ऑनरेबल हाई कोर्ट। और आगे तफसील से हमारे एडवोकेट सुशील गुप्ता जी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और हम अपने तमाम कठुआ निवासियों को ये बताना चाहते हैं कि कहीं भी हमें लगता होगा कि समाज में ये LG प्रशासन या केंद्र सरकार या मौजूदा जो यहाँ कोई प्रशासन है, कहीं भी वो कोताही बरतेगा या नागरिकों के हितों के खिलाफ कोई बात करेगा, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर, समाज हमारा है, सोसाइटी हमारी है, ये रियासत हमारी थी, इसको UT में कन्वर्ट कर दिया। स्टेट के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और ज़िले में मिलिटेंसी फैली हुई है, लोगों को ऐसे दर दर पकड़ रहे हैं, उन सब के खिलाफ हम सब लोग खड़े हैं। और आज इस विशेष वार्ता में मैं सुशील जी को कहूँगा कि तफसील से आपको इसकी जानकारी। पंकज जी, आप सभी भली बात जानते हैं, और आपका बहुत सहयोग रहा है इस बात को लेकर के। जब 2020 में पहला टोल प्लाजा जो था वो सरोवर में लगा था, तो तब से लेकर के प्रशासन को हम ये बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं पर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल बनाए गए हैं टोल प्लाजा लगाने के लिए, उसकी वायलेशंस हो रही हैं। हमने कभी भी मांग नहीं की थी कि केंद्र सरकार या यहाँ का इंतज़ामिया हमारे लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करे जो पूरे भारत के में जो अगर टोल चार्ज किया जा रहा है तो या हमसे टोल ना चार्ज किया जाए। लेकिन हम ये कह रहे थे कि इसकी बहुत सी जो वायलेशंस हैं हुई हैं, वो वायलेशन जो है कानूनी वायलेशन करके आप ये टोल चार्ज कर रहे हैं। संघर्ष हुआ, आप सभी लोगों के सामने हुआ, अपनी मांग रखी गई। जब मांग को सुना नहीं गया, हमारे साथियों पर कई प्रकार के FIR दर्ज करेगी। अंततः हमने हाई कोर्ट की तरफ जाकर के रिट पिटीशन को दायर किया था। जब हमने रिट पिटीशन दायर करी थी तो हमारे पास हमने चंद जो लीगल पहलू थे उसको सामने रखा था कोर्ट के सामने। हमने कहा था कि ये 60 किलोमीटर पर चार्ज होता है, एक सेक्शन की 60 किलोमीटर पे इस पर लगना चाहिए। और ये जो सेक्शन जो थी इसका 60 किलोमीटर शुरू होते ही आप पैसे ले लेते हो, जब 60 किलोमीटर खत्म होता फिर पैसे ले लेते हो। ये हमें अंदेशा था कि इस प्रकार से ये गलत चार्जिंग लोगों से हो रही है। हमने कहा था ये 45 दिन
लगना चाहिए था, आप 10 साल के बाद इसको 8-10 साल के बाद लेने आ रहे हो। और भी कई प्रकार की जो इश्यूज थे वो हमने हाई कोर्ट के सामने रखे थे। हमने ये आरटीआई के माध्यम से सारे कागज़ भी इकट्ठे किए। आरटीआई से एनएचआई ने हमें बताया कि ये जो रोड थी ये 2012 में ये कंप्लीट हो गई थी और ये 12 के बाद ये लगे भी थे, जैसे सैसमा मोड़ पे लगा था और ये सरोवर में उन्होंने लगाया था और लोगों के भारी विरोध के कारण उस समय हटा दिए गए थे। फिर ये 8-10 साल के बाद इनको फिर उसी लगाया गया। तो हमने ये कोर्ट को बताया था कि ये जो सरोवर का टोल प्लाजा है इसकी नोटिफिकेशन ठंडी कुई की हुई है और ठंडी कुई का जो टोल प्लाजा है उसको जाकर के इन्होंने सरोवर में लगा दिया है। अंततः सरकार ने इस बात को जब नोटिस उनको गया तो उन्होंने कोर्ट को लिखित रूप से दिया कि हमने जनवरी 2024 से इसको वापस ले लिया है और ये जो टोल प्लाजा है ये हमने हटा दिया है। इस प्रकार से इसके बाद जब पूरी रोड जो है वो खराब हो गई है, नए लगा था तो एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो कोर्ट पे चली गई थी। हमारी जो रिट पिटीशन थी वो स्पेसिफिक पॉइंटों पे थी। म्यूनसिपल लखनपुर का जो टोल प्लाजा था वो म्यूनसिपल एरिया में लगा हुआ था और जो नियम कहता है कि आप म्यूनसिपल कमेटी के अंदर इसको नहीं लगा सकते हैं। ये जो 3-4 ऑब्जेक्शन थे कोर्ट के वो हमने उठाए हुए थे, लेकिन एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाती है और वो हाई कोर्ट ये कहती है, हाई कोर्ट को ये कहती है कि जनाब अब रोड जो है वो लगभग 80% रोड खराब हो चुके हैं, तो इसके बावजूद भी ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो लोगों से टोल वसूल कर रही है। तो ऑनरेबल डबल बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक निर्णय जो है वो 25 फरवरी 2025 को दिया है। उन्होंने जो निर्णय देकर के ये बात जो उन्होंने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उन्होंने कहा था, एक तो ये कर रहे थे जो बन टोल प्लाजा और सरोवर टोल प्लाजा था उसका डिफरेंस 40-60 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा कम था। तो लोगों का ये एतराज़ था कि जब नियम में 60 किलोमीटर का लिखा हुआ है तो आप इसको 60 किलोमीटर कैसे इसको चार्ज कर रहे हैं। तो एनएचआई ने उस समय दलील दी थी कि हमने इसको 2 सेक्शनों में विभाजित किया है। तो लखनपुर से लेकर के कुंजवानी तक एक सेक्शन जाती है और वहाँ दूसरी सेक्शन जो है वो बन टोल प्लाजा के पास जाती है, इसलिए जो डिस्टेंस है इसकी कोई बात हम मायने नहीं रखती है क्योंकि एक सेक्शन की बात हुई है। फिर जाकर के अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और ये सेक्शन जो है वो लखनपुर से लेकर के उधमपुर तक की एक सेक्शन बनाइए। ये भी एक लोगों के लिए एक राहत होगी कि अगर ये एक ही सेक्शन बनती है और 60-60 किलोमीटर के ऊपर लगता है तो एक टोल प्लाजा जो ये बीच में लगा रहे थे मुझे लगता है ये हट जाना चाहिए। हाई कोर्ट का ये कहना है कि जबकि रोड ही 20% है, आपकी 20% रोड इस्तेमाल हो रही है तो आप क्यों इतने ज़्यादा पैसे लोगों से चार्ज कर रहे हैं। तो अब हाई कोर्ट ने विद फैक्ट 25/2/2025 से लेकर के उनका ये कहना है कि ये जो फीस आप चार्ज कर रहे हो केवल मात्र इसका 20% ही आप चार्ज कर सकते हो। इसका ये मतलब हुआ है कि जैसे ही सरोवर टोल प्लाजा हटा था लखनपुर में भारी वृद्धि कर दी गई थी। लखनपुर में 135 रुपये के करीब जो था वो व्हीकल से लिया जा रहा था। अब कोर्ट के आदेश के कारण ये 27 रुपये एक साइड के एक व्हीकल के होने चाहिए। तो हमारी ये मांग है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है वे इमीडिएट लागू होना चाहिए और ये जो जिस प्रकार से 135 रुपये लिए जा रहे हैं एक तरफ के, ये 27 रुपये 20% के हिसाब से होने चाहिए। इसी प्रकार से बन टोल प्लाजा पे भी इसी ढंग से होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है, कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी है कि बड़ा इतना ज़्यादा लोगों पे टोल नहीं थोपा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी करेक्टर वेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो गुंडा किस्म के लोगों को वहाँ नहीं लगाया जाना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि जो हम जो प्रशासन से कह रहे थे कि 60 किलोमीटर की बात हाई कोर्ट ने सेटल कर दी है, 45 दिन से लगाने की बात को सेटल कर दिया गया है और इस प्रकार से भारी छूट जो है वो लोगों को रोड की कंडीशन को देख करके दी गई है, ये लोगों को मिलनी चाहिए। 1 अप्रैल 2025 को हमारी जो रिट पिटीशन है वो भी कोर्ट में के सामने लगेगी। उसमें हमारी एक ही पॉइंट बचता है, वो पॉइंट है कि लखनपुर के अंदर म्यूनसिपलिटी के अंदर जो आपने टोल प्लाजा लगाया था क्या ये
उनकी दृष्टि से ठीक है कि नहीं है, इसका मुझे लगता है कि हाई कोर्ट आने वाले समय में संज्ञान लेकर के लोगों को भारी राहत दिला देगा। तो हाँ, हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने उस समय इस जदोजहद में हिस्सेदारी ली थी, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। रविंद्र